नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षित में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, वो भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज हम बात करेंगे मेरे मित्रों, हमारे जीवन में ना हम बहुत बार बहुत से लोगों को, बहुत से रिश्तों को, बहुत सी बातों को और बहुत ही अपनी जान पहचान के जितने भी हमारे वर्चस्व वाले लोग होते हैं उनको बहुत बार पहला स्थान देते हैं। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जिस समय पर हम कठिन दौर से होकर गुजर रहे होते हैं, परेशानियों से होकर गुजर रहे होते हैं और जब हमें उनकी आवश्यकता होती है, जब हम उन्हें खोजते हैं तो वह हमें खोजने पर भी मिलते नहीं हैं। उस समय वह लोग ऐसे गायब हो जाते हैं कि मानो जैसे चुनाव जीतने के बाद में हमारे नेता गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में चाहे हम किसी भी दौर से होकर क्यों ना गुजर रहे हों, चाहे किसी भी परेशानी से होकर क्यों ना गुजर रहे हों, जीवन हमें चाहे मरुस्थल के समान क्यों ना जान पड़ता हो, ऐसे मरुस्थल रूपी जीवन में भी यदि हम ईश्वर को स्मरण रखते हैं, ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर को समय देते हैं, तो वह ईश्वर सदैव आपको समय देता है, वह आपके साथ रहता है, वह आपके निकट रहता है। ऐसा नहीं होता कि जब आपको ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है और ईश्वर उस समय पर आपका फ़ोन ना उठाए या आपको उत्तर ना दे, वह किसी ना किसी स्वरूप में आपको ज़रूर उत्तर देता है। मेरा व्यक्तिगत यह अनुभव रहा है ईश्वर के साथ में, विधाता के साथ में, कि जब भी आवश्यकता पड़ी है किसी ना किसी रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सदैव सहायता करी है। ऐसी एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाभारत समय की है, महाभारत कालीन समय की बात है। आप सभी जानते हैं कि पांडव कौरवों से द्वैत क्रीड़ा में हार गए। उनकी हार हुई, 12 वर्ष का वनवास मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। 12 वर्ष के वनवास में जिस समय पर पांडव थे, उस समय पर ऐसा हुआ कि कौरवों को पता चल गया कि वह किस स्थान पर है और कौरवों ने सोचा कि उन्हें किस प्रकार से परेशान किया जाए, किस प्रकार से उनका नाश कर दिया जाए, किस प्रकार से उनकी कठिनाइयों को बढ़ा दिया जाए। ऐसा सोचकर कौरवों ने उनके पास ऋषि दुर्वासा को भेज दिया और ऐसा कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा तुरंत श्राप दे दिया करते थे। यदि जरी सी भी आपसे त्रुटि हो गई उनकी आव भगत में और उन्हें क्रोध आ गया, उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था, भगवान शिव के अवतार हैं, तो अब तुरंत श्राप दे देते थे। तो कौरवों ने सोचा कि वे पांडवों को इस प्रकार से फंसाएंगे कि ऋषि दुर्वासा को भेजेंगे और पांडवों से जरूर कुछ ना कुछ गलती होगी और ऋषि दुर्वासा उनके श्राप के द्वारा उनको, पांडवों को नाश कर देंगे। ऐसा हमारे जीवन में भी बहुत बार होता है। हम बहुत बार हमारे प्रियजनों के द्वारा, हमारे सो कॉल्ड अपने लोगों के द्वारा और बहुत बार हमारे मित्रों के द्वारा ही ऐसी परिस्थितियों में डाल दिए जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अब तो हम फंस गए और अब कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत बार हमारे अपने ही, हमारे जानने चाहने वाले ही हमें ऐसी कठिन परिस्थितियों में छोड़ देते हैं या कठिन परिस्थितियाँ हमारे लिए उत्पन्न कर देते हैं। जैसे पांडवों के लिए उनके अपने ही भाइयों ने, कौरवों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी। ऋषि दुर्वासा जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं और मेरे शिष्य तुम्हारे यहाँ भोजन करने की इच्छा रखते हैं और इस समय पर मैं और मेरे शिष्य नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जब हम वापस आए तो तुम भोजन तैयार रखना, हमें बहुत क्षुधा लगी है, बहुत भूख लगी है और हम भोजन करने की इच्छा रखते हैं। और ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा वहाँ से चले गए। युधिष्ठिर भीतर गए, कुटिया में जाकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि हे पांचाली, भोजन का प्रबंध करो। द्रौपदी उस समय बहुत ही घबरा गई क्योंकि वह जानती थी ऋषि दुर्वासा के क्रोध को। वह जानती थी कि यदि वह उनका आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाएगी तो ऋषि दुर्वासा निश्चय ही उनका और उनके परिवार का श्राप के द्वारा नाश कर देंगे। और उस समय पर ऐसा हुआ कि द्रौपदी ने अपने भोजन पात्रों को खोजना शुरू किया। उसने देखने की कोशिश की कि कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए, कुछ तो उसे प्राप्त हो जाए जिससे कि वह ऋषि को भोजन दे सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है कि जब हम ऐसी स्थितियों में होते हैं, हम हमारी पूरी जान पहचान, सारी बातें, हमारे सारे सामर्थ्य को, सारे वर्चस्व को प्रयोग में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से निकल नहीं पाते हैं। द्रौपदी भी नहीं निकल पाई क्योंकि विधि ने उसको विवश कर दिया था। लेकिन उस समय पर उसे याद आया भगवान श्री कृष्ण का। उसने अपनी आंखें बंद करी, उसने देखा कि चावल का एक दाना पड़ा है। उसने वह चावल का एक दाना लिया, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया और उसने वह चावल का एक दाना भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए कहा कि हे माधव, यह चावल का एक दाना मैं आपको समर्पित करती हूँ। मेरे पास इस समय केवल यही है और मैं यह भी आपको दे देती हूँ।
और ऐसा कहकर वे अपनी आंखें बंद करती है, भगवान को स्मरण करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जो भक्त वत्सल है, द्वारकाधीश है, उनकी पुकार को तुरंत सुन लेते हैं, उस चावल के एक दाने को ग्रहण करते हैं और जैसे ही भगवान उसे ग्रहण करते हैं, सारे ऋषियों की क्षुधा जो होती है, भूख जो होती है, वह शांत हो जाती है। ऋषि दुर्वासा की भूख शांत हो जाती है। वे वापस आते हैं, युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, आज मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट भर गया है। और वह ऐसा कहते हुए ऋषि दुर्वासा जो है वह युधिष्ठिर को बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में भी ना, जब हम ऐसे दौर में हो, ऐसी परिस्थितियों में हो जहाँ पर हमें चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा हो, कोई भी आशा की किरण नजर ना आ रही हो, आप उस समय पर अपने आराध्य को स्मरण कीजिए, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दीजिए और उसे कहिए कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इस परिस्थिति से निकाल कर बाहर कीजिए। और विश्वास कीजिए, वे निश्चय ही आपको उन सारी परिस्थितियों पर जयवंत करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी, वैसे ही वे आपकी भी लाज रखेंगे यदि आप उनको स्मरण करेंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि सबसे बेहतर चीज़ जो आप ईश्वर को दे सकते हैं ना, वो है आपका अपना समय। मैं आपसे विनती करूँगा कि आप प्रतिदिन के जीवन में से प्रातः काल, संध्या काल, रात्रि के समय, कार्य करते समय, कहीं आते जाते समय, जब भी आपको स्मरण हो सके, आप ईश्वर को स्मरण कीजिए, अपने आराध्य को स्मरण कीजिए, उन पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और उनसे विनती कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ईश्वर को समय देंगे, तो ईश्वर आपको समय देगा। और जब सृष्टिकर्ता विधाता आपको समय देगा, तो वो निश्चय ही आपके जीवन की सारी परिस्थितियों को आपके अनुकूल कर देंगे, आपके पक्ष में कर देंगे और आपको उन सारी परीक्षाओं में भी जयवंत करेंगे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप आपके प्रतिदिन के जीवन में अपने आराध्य को स्मरण रखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके साथ अपने संबंधों को सुधारिए, क्योंकि बहुत बार हमारा जो जीवन है हमारे रिश्तों को सुधारने में, हमारे मित्रों के साथ हमारे संबंधों को सुधारने में निकल जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध जो है वह हमारा ईश्वर के साथ भी है। उसे सुधारने के लिए भी कुछ प्रयत्न हमें जीवन में करने चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि आप ईश्वर को समय दें, और जब आप उसे समय देंगे वो आपको समय देगा, और जब वो आपको समय देगा तो आपका समय बदल जाएगा, फिर आपको किसी और से समय मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा।